हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। टेस्टेंजी फ्रेमवर्क्स की इस सीरीज में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कोई एक्सेल शीट से डेटा हम लोग कैसे लेके अपने ब्राउजर्स में लेकर आ सकते हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डेटा ड्रिवन कॉन्सेप्ट। तो आज जो हम लोग स्टडी करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे डेटा ड्रिवन कॉन्सेप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। किसी एक्सेल शीट से डेटा उठाकर हम अपने पास कैसे लेकर के आ सकते हैं। तो एक्सेल शीट से डेटा लाने के दो तरीके होते हैं। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हो तो जब भी हम कोई भी कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं तो पहले उसका अदर पार्ट्स भी देख लेते हैं। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप एक्सेल शीट से कोई भी डेटा लेके अपने किसी वेब ब्राउज़र के ऊपर लेकर के जाते हो तो वेब ब्राउज़र में आपको बहुत सारे कंपोनेंट के ऊपर वो डेटा लोड कराना होता है, फिर आप उसकी टेस्टिंग कर पाते हो। तो एक्सेल शीट से जो डेटा आपके पास आता है उसके दो फॉर्मेट्स होते हैं इसको एप्लीकेबल कराने के। सबसे पहला जो फॉर्मेट आपके पास होता है वो होता है एक्सेल का। इसमें आप जे एक्सेल के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। इसमें आप जे एक्सेल के कॉन्सेप्ट को यूज सकते हो, प्लस पीओआई के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जे एक्सेल जो है वो एक्सेल शीट की जो फाइल होती है उसकी डॉट एक्सएलएस फाइल को सपोर्ट करता है, और जो पीओआई होता है वो एक्सेल शीट की डॉट एक्सएलएस एंड XLSX ये दोनों फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो आप चाहो तो पीओआई के थ्रू भी एप्लीकेबल करवा सकते हो, काम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप जेएक्सेल के थ्रू भी कर सकते हो। जेएक्सेल इजी है एज कंपेयर टू पीओआई समझना। तो पहला एग्जांपल हम लोग जेएक्सेल से करेंगे, बाद में हम लोग पीओआई के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, जब भी आपको जेएक्सेल पे काम करना है तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको एक एक्सेल शीट को क्रिएट करना है। उस एक्सेल शीट के अंदर कोई एक वैल्यू सिर्फ आपको वहां पे रखनी है अपनी सेल के अंदर। जो भी सेल आपके पास है उसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू आप रखो और उसको इक्लिप्स के साथ कनेक्ट कर दो, ताकि इक्लिप्स जब इसको एग्जीक्यूट करे तो वो डेटा उठा के कंसोल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा पाए। तो इन्हीं सब चीजों को करने के लिए जो सबसे पहले स्टेप मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ उसमें हम लोग सबसे पहले एक एक्सेल शीट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेल शीट को ओपन करने के बाद फॉर एग्जांपल मुझको यहाँ पे कोई वैल्यू लिखनी है, तो मैंने लिख दिया यूजर नेम। अब ये यूजर नेम आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब आपके पास जो एक्सेल शीट है उसमें जो शीट आपके पास है उसका नाम आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए हम लॉगिन पेज पे काम कर रहे हैं तो हमने इसका नाम रख दिया लॉगिन। ठीक है, और फाइल पे जाके सेव एज पे जाके डेस्कटॉप पे जाके जहां पे भी आपको फाइल सेव करनी है, जैसे मुझे डेस्कटॉप पे करनी है तो मैंने डेस्कटॉप यहाँ पे चूज कर लिया। अब इस फाइल का आप नाम डिफाइन करो। मान लीजिए आप इस फाइल से स्मोक टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो मैंने कर दिया स्मोक अंडरस्कोर टेस्टिंग। और अगर आप अभी इस फाइल को सेव कर दोगे तो ये सेव हो जाएगी डॉट XLSX के फॉर्मेट में। लेकिन अगर डॉट XLS के फॉर्मेट में आपको सेव करना है तो यहाँ पे आपके पास आएगा एक्सेल 972003 वर्कबुक। तो आपको ये वाला फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना इसको पिक करना है। अगर इसके जस्ट नीचे आप देखोगे तो आपको एक टेम्पलेट भी दिखेगा, अब तो को टेम्पलेट वाला ऑप्शन नहीं चूज करना है। आपको हमेशा कौन सा चूज करना है, जब आप एक्सेल में काम करोगे तो एक्सेल शीट के अंदर मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं अपनी डेटा की स्टोरेज के लिए। तो जो फॉर्मेट आप यहाँ से पिक करोगे वो वर्कबुक वाला होगा। ठीक है, अब आप इस एप्लीकेशन को सेव कर लो, इसको भी क्लोज कर दो। तो लॉगिन के नाम से हम लोगों को शीट का नाम हमारे पास लॉगिन था और फाइल का नाम स्मोक टेस्टिंग था। तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा स्मोक टेस्टिंग के नाम से आपने फाइल सेव करी है, और डॉट एक्सएलएस इसका एक्सटेंशन होना चाहिए। लोकेशन इसकी ये हो गई। ठीक है, तो ये पूरी लोकेशंस को हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इतना काम करने के बाद जब आपके पास एक्सेल शीट बन जाती है तो सेकंड स्टेप आपके पास होता है जे एक्सेल को डाउनलोड करना और उसको अटैच करना। तो गूगल पे जाके आप लिख सकते हो डाउनलोड जे एक्सएल जार फाइल। ठीक है, ये जे एक्सएल जार फाइल आपके पास आ गई।
अब जो जेएक्सएल जार फाइल आ रही है उसमें आपको ये जो रेड कलर का सिंबल दिखता है डाउनलोड वाला, इस पे आप क्लिक करके नेक्स्ट टैब में इसको ओपन कर सकते हो। जब ये ओपन हो जाएगा तो इसकी वर्जन लाइब्रेरी आप ध्यान रखना 2.6.12 है। 2.6.12 ये जेएक्सएल की जो वर्जन लाइब्रेरी है ना, वो उसका वर्जन है जिसको आप यहाँ से यूज कर सकते हो। अगर आप मैविन के कॉन्सेप्ट्स में काम करते हो तो इसकी डिपेंडेंसीज आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसको डायरेक्टली आप मैविन के कॉन्सेप्ट में अगर आप काम करते हैं तो डिपेंडेंसी के थ्रू काम करा सकते हैं। जब हम लोग मैविन करेंगे तो मैं दोबारा बता दूंगा कि विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसीज हम ये काम कैसे कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम लोग टेस्टएनजी के ऊपर कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो टेस्टएनजी के थ्रू अभी हम लोग ये सारा काम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अब ये डाउनलोड करनी है आपको जार फाइल, तो आपके पास ये जो बटन आ रहा है आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए फाइल आपके पास यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। इस फाइल को डाउनलोड होने के बाद, जरा डाउनलोड हो जाए तो मैं आपको आगे के स्टेप्स बता देता हूँ। इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से इसको कट कर लीजिए। कट करने के बाद मान लीजिए आपको इसको किसी फोल्डर में सेव रखना है, तो आपने कर दिया जेएक्सएल लाइब्रेरी। ठीक है, इस तरीके से आप जेएक्सएल लाइब्रेरी का एक अलग सा फोल्डर बना के इसमें आप यहाँ पर इसको स्टोर कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आ रहा है या एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है, इस तरीके आप एक्सट्रैक्ट ऑल कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट होगी, इन दोनों लाइब्रेरी को यहाँ से कट करके अपने फोल्डर में ला सकते हैं और ऊपर दोनों ऑप्शंस को यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब सिर्फ आपके पास लाइब्रेरी है, फोल्डर्स अवेलेबल नहीं है। तो जब आप जेएक्सएल पे काम करेंगे तो जेएक्सएल की लाइब्रेरी अटैच कर लिए। अगर आप लॉगर पे काम करते हैं तो log4j की लाइब्रेरी को भी आप अटैच कर सकते हैं। तो अभी हम जेएक्सएल पे काम कर रहे हैं तो हम जेएक्सएल की लाइब्रेरी को अपने इक्लिप्स में अटैच कर देंगे। तो जिस तरीके से प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आप जेएक्सएल के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे लूप्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है या रिटर्न कॉन्सेप्ट्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट को आप कोर जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप स्टडी करके बैठना, तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाना। सो प्रीवियस सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। मैं एक बार अपने प्रोजेक्ट्स पर आ जाता हूँ। वी हैव अ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हियर। सो ये मेरे पास प्रोजेक्ट है, डे नंबर 7 था, अब आज डे नंबर 8 है। तो जो मेरे पास टेस्टएनजी प्रोजेक्ट्स है उसमें मुझे जेएक्सएल की जार फाइल को इंक्लूड करना है। तो जेएक्सएल की जार फाइल इंक्लूड कैसे होगी, अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करिए, बिल्ड पाथ पर आइए, इसमें आपको मिल जाएगा कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर ऐड एक्सटर्नल जार फाइल। देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है ना, राइट हैंड साइड पे फर्स्ट बटन सेकंड बटन, सेकंड बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जिस फोल्डर में आपने वो रखा था तो जेएक्सएल की लाइब्रेरी में जाके जेएक्सएल की फाइल को हम लोग यहाँ से अटैच कर लेंगे और एप्लीकेबल कर देंगे। जब आप देखेंगे तो आपको रेफरेंस लाइब्रेरी में ये जेएक्सएल की लाइब्रेरी यहाँ पे इंक्लूड होके मिल जाएगी। तो आपने क्या क्या काम अभी तक कर लिया, स्टेप बाय स्टेप जो जो प्रोसेस आप कर रहे हो उसको एक जगह नोट करते जाइए। कि सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना था, एक एक्सेल शीट को क्रिएट करना था। तो आपने क्या किया, एक एक्सेल शीट को क्रिएट कर लिया। एक्सेल शीट को क्रिएट करने के बाद सेकंड स्टेप आपके पास क्या था, जे एक्सेल को डाउनलोड करना था। तो जे एक्सेल को डाउनलोड आपने कहाँ से किया है, दिस इज अ ऑफिशियल वेबसाइट। इसको मैं एक बार बैक कर देता हूँ, ये मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को इजी हो जाए इस लाइब्रेरी तक पहुंचना। तो ये हो गई आपकी लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप आपने क्या किया कि जो आपके पास प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके आपने बिल्ड पाथ करके कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाके अपनी जार फाइल को अटैच कर दिए। तो ऐड कर लिया आपने जार फाइल, कहाँ पर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको बाइंड कर दिया। अब फोर्थ स्टेप आपके पास क्या होता है, अब आप क्लास बना लीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास डे पैकेज, पैकेज जो है वो 8 हो जाएगा क्योंकि डे 8 है। तो आप यहाँ पे एक पैकेज बना ली, पैकेज नेम 8 कर दीजिएगा। क्लास का नाम आप जैसे जेएक्सएल की लाइब्रेरी से कोई डेटा एक्सेस करने हैं तो एक्सेस डेटा कर सकते हैं, एक्सेस डेटा फ्रॉम एक्सेल शीट कर सकते हैं, कोई भी नाम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हम लोग हैं वो फोर्थ स्टेप पर है। फोर्थ स्टेप पे सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि एसआरसी पे आना है, न्यू पर आना है और एक पैकेज क्रिएट करना है। पैकेज का नाम हम लोग करना है डे 8। डे 8 हो गया, राइट क्लिक करके
न्यू पर आकर एक क्लास बनानी है, क्लास का नाम करना है गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल। तो मैंने ये अपनी फाइल का नाम रख दिया गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल। फिर जो गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल कर रहे हैं, आप मेन मेथड के थ्रू भी ये इनिशियल लेवल पे काम कर सकते हैं, और टेस्ट एनजी के थ्रू भी आप काम इनिशियल लेवल पे कर सकते हैं। तो मैं दोनों प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि अगर आप मेन मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे। पहले आप मेन मेथड ले लीजिए। मेन मेथड के अंदर आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग पाथ डिफाइन कर लीजिए। जो पाथ आपके पास होगा वो किस चीज का होगा, जो पाथ आपके पास है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो समझ लीजिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि आपको अपनी जो एक्सेल शीट आपने बनाई है उसकी लोकेशन को कंप्लीटली आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो लोकेशन को तीन पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। सबसे पहले जहां पर आपने वो रखी है फाइल, उसकी लोकेशन, ठीक है, जैसे सी ड्राइव में रखी है या डेस्कटॉप पे रखी है, उसकी कंप्लीट लोकेशन। तो पहला स्टेप आपके पास क्या हो जाएगा, लोकेशन। सेकंड स्टेप आपके पास आ जाएगा इसमें फाइल नेम। एंड थर्ड स्टेप आपके पास आ जाएगा इसमें एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये है इसकी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, एक्सटेंशन। ठीक है, ये हो गया इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो लोकेशन आपके पास क्या है, देखिए लोकेशन है आपके पास इस फाइल की। फाइल पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे आइए, दिस इज अ लोकेशन। इस लोकेशन को कंप्लीटली यहाँ से कॉपी करके अपनी लोकेशन वाले में जाके यहाँ पर लिख दीजिए। ये हो गई लोकेशन। फाइल का नाम हमारे पास क्या है, स्मोक टेस्टिंग है। फाइल को यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ लिख दीजिए स्मोक टेस्टिंग। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपके पास एक्सटेंशन जो आ रहा है वो डॉट एक्सएलएस है, इसको भी आप कॉपी करिए और एंड में आप इसको भी लिख दीजिए। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के आप एक लाइन जनरेट कर दीजिए जो बनती है आपकी फाइनल पाथ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल पाथ। जब आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रिंग फाइनल अंडरस्कोर पाथ इज इक्वल टू, इस पॉइंट को डबल कोड में यहाँ पे लिख दीजिए, स्लैश लगाइए, स्मोक टेस्टिंग को कॉपी करके लिख दीजिए, फिर डॉट लगाइए, एक्सएलएस को कॉपी करके यहाँ लिख दीजिए, ये बन गया कंप्लीट पाथ। ठीक है, तो स्ट्रिंग में तो आपको डबल कोट्स में डालना कंपलसरी, इसको बिना डबल कोट में डाले आप काम नहीं कर सकते। और जब भी आप किसी भी लोकेशंस पे काम कर रहे होते हैं तो आपको हमेशा डबल स्लैश यूज करने हैं। तो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो जहां जहां पे मैं डबल स्लैश लगा रहा हूँ वहां पे आप डबल स्लैश लगाएंगे, एंड में डबल स्लैश नहीं लगेगा, वो डॉट एक्सटेंशन फाइल होती है। इस फाइल को कंप्लीटली आप यहाँ से ऐसे कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद अपने एक्सेल में जाके, सॉरी इक्लिप्स में जाके इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, एंड में सेमी कोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप सेमी कोलन लगा दीजिए। ये हो गई आपकी कंप्लीट पाथ बनाने का एक बेसिक तरीका। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसमें ये आता है, मान लीजिए आप जब किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो जो हमारे पास एक्सेल शीट होती है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, इसमें जो हम लोग यहाँ पर एक्सेल्स पे काम करते हैं, एक्चुअली में एक्सेल है क्या, एक डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्री दो जो होती है वो हम लोग एमएस ऑफिस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो भी हमारे पास एमएस ऑफिस का कॉन्सेप्ट होता है उसके ऊपर हम लोग लिखते हैं। तो एक्सेल शीट क्या है, एक्चुअल में एक फाइल है। ठीक है, तो हम लोग फाइल से डेटा रिसीव करेंगे और अपने पास स्टोर कराएंगे कंसोल स्क्रीन पर। तो फाइल क्या है, जब आप जावा पढ़ते हैं तो जावा के अंदर होता है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के अंदर ये बताया जाता है कि अगर हमारे पास कोई डेटा नहीं आ रहा है या डेटा कोई आ रहा है या उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है तो आपको यहाँ पर एक फाइल नाम की लाइब्रेरी है जिसको इम्प्लीमेंट करना कंपलसरी है, तभी हम उसके आगे की प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे पास यहाँ पे फाइनल पाथ है, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है फाइनल पाथ का, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 6 इसमें क्या होगा कि जब आप काम करेंगे तो आपको स्ट्रिंग टू फाइल में डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या करेंगे आप, फाइल को जो आपके पास है, जो आपके पास किसी लोकेशन पे स्टोर है,
वो लाएंगे तो आप किसी स्ट्रिंग पे वेरिएबल में लाके स्टोर कर देंगे। अब ये वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग टाइप का हो गया, लेकिन जब आप काम करेंगे तो हमको फाइल चाहिए होगी। तो फाइल कैसे आप बनाएंगे इसको? तो यहाँ पे होते हैं कन्वर्टर। तो आप क्या करेंगे, अपनी जो स्ट्रिंग की फाइल है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्शन बनाने के लिए हम लोग करते हैं स्ट्रिंग टू फाइल में कन्वर्ट करना। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे अपने प्रोजेक्ट में फाइल नाम की लाइब्रेरी को कॉल करेंगे। जब ये कॉल हो जाएगा तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे इज इक्वल टू न्यू, और फिर ये फाइल इस तरीके से लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर किसी फाइल को अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं या एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस लाइन को उठा के आप यहाँ पे लिख दीजिए, फाइल f इज इक्वल टू न्यू। अब देखिए फाइल में आपको एरर मिल रही है, एरर नहीं एक्चुअली में वो कह रहा है लाइब्रेरी को इंपोर्ट करो। तो ये जो फाइल आपको मिलती है वो कहाँ से मिलती है, जावा डॉट आईओ डॉट फाइल के अंदर से मिल जाएगी। यानी कि ये जावा की लाइब्रेरी है तो आपको जावा की लाइब्रेरी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फाइल f इज इक्वल टू न्यू, और फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर फाइल। ठीक है। अब ये जो आपके पास फाइल आ रहा है ना, इसके अंदर ये जो क्लास आपके पास है, इंटरफेस बोल लीजिए, तो हो सकता है वहां पे जो कॉन्सेप्चुअल प्रोग्रामिंग होती है इंटरनली, जब जावा में आप काम कर रहे हो तो आपको पता रहता है ये फाइल जो हमारे पास क्लास है, और ये जो आपके पास बाद में फाइल आ रही है, ये किसी ना किसी एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है वो कह रहा है आपको अलग अलग तरीके के डेटा को यहाँ पे ऐड करने के लिए। तो देखिए आपके पास यहाँ पे आ रहा है स्ट्रिंग, तो आपके पास जो डेटा स्टोर था स्ट्रिंग में उसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो जो फाइल थी, जो आपके पास एक्सेल शीट की जो फाइल थी ना, अब वो यहाँ पे एक्चुअली में फाइल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। फाइल में कन्वर्ट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है वो आता है वर्कबुक का। जो 7 स्टेप है वो होता है वर्कबुक को इम्प्लीमेंट करना। वर्कबुक किसको बोला जा रहा है, जो आपके पास एक्सेल शीट है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है रो एंड कॉलम का। तो रो और कॉलम को मिला के बनता है आपके पास एक सेल। ठीक है ना। तो आपको ये पूरी स्टेटमेंट ध्यान रखनी है कि जब आप काम करेंगे तो आपके पास ये जो दिखाई देता है स्क्रीन पे, दैट इज कॉल्ड द वर्कबुक। तो अब जो एक्सेल शीट पे जो काम करेंगे उसमें आपको वर्कबुक तक आना। इस वर्कबुक तक आप कैसे आएंगे, उसके लिए कोड क्या होगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं वर्कबुक। जैसे ही वर्कबुक पे लिखेंगे आपके पास डॉट जेएक्सएल की फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। वर्कबुक, ये वर्कबुक हो गया, इसका ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्कबुक डॉट गेट वर्कबुक। और उसमें क्या चला जाएगा, जो फाइल का एक्सटेंशन था फाइनल जो आपके पास आया था उसका ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर चला जाएगा। अब ये आपको कुछ एरर देगा, ये कहेगा ऐड कर दो थ्रोज की कॉम्बिनेशन को, कि इनपुट आउटपुट की एक्सेप्शन तो नहीं आ रही है, या BIFF की एक्सेप्शन तो नहीं आ रही। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इन केस अगर आपके पास वर्कबुक से डेटा नहीं आता है तो आपके पास एप्लीकेशन को क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एप्लीकेशन क्रैश ना हो इसलिए आप यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ जाएगा। वर्कबुक के बाद आपके पास क्या आता है, शीट। तो शीट का नाम क्या है, लॉगिन। तो राइट क्लिक करके जो आपने शीट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है ना बॉटम में, वो नाम आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, शीट एस इज इक्वल टू, ये शीट भी आपको मिलेगा जेएक्सएल से, तो आप इसको भी इंपोर्ट कर लीजिए। शीट आ गया। फिर वर्कबुक का जो ऑब्जेक्ट नेम है उसके ऑब्जेक्ट नेम को आप यहाँ पे डालेंगे। ध्यान रखिएगा ये स्मॉल लेटर में, ये भी स्मॉल लेटर में। कैपिटल लेटर वाला अगर यहाँ पे आएगा तो आपके पास एरर आ जाएगी। डॉट करके गेट शीट को आप यहाँ पर लिख लेंगे, और जो आपने लॉगिन नेम वहां से कॉपी किया था उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो ये हो गया कंप्लीट इसका डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट स्टेप इसमें ये आता है कि आपका डेटा कहाँ पे रखा है, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर C इज इक्वल टू S डॉट गेट सेल। तो डेटा कहाँ है आपके पास, सेल के अंदर है। ठीक है ना। तो सेल के अंदर जब कोई भी डेटा होगा तो वो किस पोजीशन पे होगा, 0,0 पोजीशन पे। ध्यान दीजिए, जब आप किसी भी एक्सेल शीट को स्टार्ट करते हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो A1, ए हो गया इसकी 0 पोजीशन और 1 हो गया इसकी 0 पोजीशन। तो जो जेक्सेल में
आप काम करेंगे और एक्सेल शीट यहाँ पर आपका जब डेटा एक्सेस करता है तो रो और कॉलम के हिसाब से नहीं, कॉलम और रो के हिसाब से यहाँ पे चलता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो 0 0 लिखा हुआ है ये आपके पास हो गया कॉलम और ये हो गया आपके पास रो। ठीक है, तो कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से काम करेगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में उस कंटेंट को एक्सेस करना है जो एक्सेल शीट के अंदर लिखा गया है। उसको निकालने के लिए जो मेथड होता है वो गेट कंटेंट्स के नाम से होता है। तो सी मतलब सेल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही है कि आप यहाँ से गेट कंटेंट्स के मेथड को एक्सेस कर पाओ। तो ये गेट कंटेंट्स के मेथड को एक्सेस करेगा और ये गेट कंटेंट्स आपको रिटर्न करा है स्ट्रिंग वैल्यू। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रिंग वैल्यू इज इक्वल टू सी डॉट गेट कंटेंट्स और SYSO करके आप यहाँ पर अपनी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक करके आप रन करके देखेंगे तो आपका प्रोग्राम यहाँ तक कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुका होगा। जो आपके पास यहाँ पे यूजर नेम है वो यूजर नेम आ जाएगा। अगर आप अपनी शीट में यूजर नेम के साथ साथ यहाँ पे लाइक पासवर्ड भी लिख देते हैं। ठीक है, अब मुझे पासवर्ड भी अगर चाहिए निकालना है, इसका पासवर्ड कैसे निकलेगा, तो ये किस पोजीशन पे हो गया, ये 0 और 1 ये 0 0 पोजीशन थी। अब 1 0 पोजीशन से डेटा निकालेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, फिर से ये 3 लाइनों को कॉपी करना है। इन 3 लाइनों को कॉपी करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे लिखना है। अब सबके ऑब्जेक्ट चेंज कर दीजिए। जैसे सेल का C1 हो जाएगा, स्ट्रिंग में वैल्यू की जगह वैल्यू 1 हो जाएगा। एस का ऑब्जेक्ट एक है क्योंकि शीट एक ही शीट से आपको डेटा निकालना है तो उसका जो एस है वो सेम रहेगा। बाकी C1 चेंज हो जाएगा, वैल्यू 1 चेंज हो जाएगा, यहाँ से C1 से डेटा निकाल रहे हैं। और ये जो आपके पास हो रहा है वो 1 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप इंप्लीमेंट करके देख लीजिए, आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही वैल्यू निकल आएंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा तरीका है। जब भी आप एक्सेल शीट से डेटा को एक्सेस करेंगे तो एक्सेस करने के लिए आपको ये इतना काम करना कंपलसरी है। तो सबसे पहले आप लोग इसको इतना इम्प्लीमेंट करके देखिए। अगर ये इतना इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है, तब हम लोग फिर आके इसको और डीपली पढ़ेंगे कि ये लूप्स वगैरह कैसे लगाएंगे। तो एक स्ट्रक्चर अभी मैंने सिर्फ इसको आपको समझाने के लिए यही बताया कि किस तरीके से हम किसी एक्सेल शीट को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल शीट को इंपोर्ट करने के बाद उसके अंदर के सेल से कोई डेटा अगर हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये अभी तक हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। अभी सेकंड स्टेप पूरा बाकी है जिसमें हम लोग पूरा डेटा निकाल के किसी एक वेब ब्राउजर के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये काम जो है वो आप दो टेक्नोलॉजी पे बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपने पूरा काम किया हुआ है कोर जावा पे। अगर आप कोर जावा को इम्प्लीमेंट करें तो कोर जावा पे इम्प्लीमेंट करके ये पूरा काम कर सकते हैं। अगर आप इसको टेस्टंजी पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक क्लास बना दीजिए। क्लास का नाम गेट डेटा में कर ले रहा हूँ। गेट डेटा के अंदर मैंने एक मेथड बना दिया वॉइड कनेक्ट एक्सेल। ठीक है, इस तरीके से मैंने रिलेटेड नाम रख दिया कि हम लोग कनेक्शन बनाने जा रहे हैं एक्सेल शीट का। और ये जितने भी स्टेप्स आपने यहाँ पे लिखे हैं इन्हीं स्टेप्स को यहाँ से आप कॉपी करिए और कनेक्ट सेल वाले में जाके ऐड कर। ठीक है, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब एक्सेल शीट जो है वो कनेक्ट हो जाएगी, जो डेटा है वो भी आपके पास आ जाएगा। लेकिन प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन पार्ट है ना, उसका क्या पर्पस है, उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऑब्वियसली हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी आप किसी भी टेस्टंजी के कॉन्सेप्ट से काम करते हैं तो एनोटेशंस यहाँ पे मेन होता है। तो आपको एट द रेट टेस्ट एनोटेशंस के थ्रू ये पूरा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है। तो आप यहाँ पे किसका इंप्लीमेंट करेंगे, एट द रेट टेस्ट एनोटेशंस का यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। सो राइट क्लिक करके जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा और आपके पास फाइनल आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो चाहो तो आप यहाँ पर टेस्ट एनोटेशंस को इंप्लीमेंट करके काम करना है यानी कि टेस्ट एनजी के थ्रू काम करना है तो टेस्ट एनजी के थ्रू आप प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको लगता है अभी कोर जावा ही अभी आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो सबसे पहले आप कोर जावा पे सारे कॉन्सेप्ट्स को लिखने की कोशिश करो। देन फिर आप उसको टेस्ट एनजी पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। सो दिस इज अ फर्स्ट पार्ट। ये सिर्फ कनेक्शन बनाने का तरीका, वैल्यू निकालने का तरीका था जो आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर चुके हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग यहाँ पे करेंगे कि जो एक्सेल शीट से में डेटा आपके पास आ चुका है उस एक्सेल शीट पे जो भी डेटा आपको ले करके आना है
अपने वेब ब्राउजर के ऊपर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो अभी एक पार्ट बताया है, अभी एक पार्ट बाकी है, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा। ये लिंक्स पूरे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो कोडिंग को अंडरस्टैंड करने में। मिलते हैं नेक्स्ट थैंक वीडियो। यू। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।